कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हों या उसमें जो काम करने वाले हों, खालिस उनको जो है प्रोजेक्ट या किसी रोड के अंदर जो है एज ए सुपरवाइज़र या एज ए वर्कर जो है लगाया जाता है। बाकी लोगों को कहीं नहीं पूछा जाता है। जो लेटर बीजेपी का लिखा हुआ लेगा उसको जो है वहाँ पर लगाया जाता है। पार्टी की सरकार राशन फ्री दे रही है लोगों को। लेकिन सदर साहब फ्री राशन तो दे रही है, लेकिन उसमें जो है कमी आ रही है कि जैसे पहले जो है 15 से 20 केजी मिलता था, आज जो है पर हेड 2 केजी या 3 केजी मिल रहा है। सदर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि एक तरफ से सरकार जो है 2000 पीएम किसान दे रही है, पेंशन दे रही है या डेली वेजर को इतना तनख्वाह दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप महंगाई पर भी क्यों नहीं बताती? आपके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किश्तवाड़ प्रोजेक्ट के अंदर जो है खाली बीजेपी के रेफरेंस पर लगे हैं। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल ब्रेसी आपकी खिदमत में हाजिर। भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगे आ रहे हैं कि वो जो है हिंदुस्तान के अंदर तरक्की नहीं कर रहे हैं। सदर साहब वानी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सदर साहब, इस हिसाब से हर कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में तरक्की नहीं की, क्या कहना चाहेंगे? मैं सफदर हुसैन वानी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का काहरा ब्लॉक से। मैं आपकी इस मीडिया की वसासत से एक पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं शर्म करता हूं उन लोगों के लिए जो ये बात कहते हैं कि बीजेपी तरक्की नहीं कर रही है। ज़रा देख लीजिए प्रोजेक्ट्स जो हमने उठाए हैं। अभी मैं ज़्यादा तो मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की ही बात करूंगा, पहले अपने भलेसा की बात करूंगा मैं। आप देखिए हमारा ठाठरी किलोत्रान रोड का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने ही सेंक्शन किया और जिसका टेंडर भी हो रहा है। और वो खाली ठाठरी किलोत्रान रोड नहीं बल्कि उसको हिमाचल के साथ मिला रहे हैं। क्या कांग्रेस ने भी 40 साल हुकूमत की, क्या वो नेशनल हाईवे रोड नहीं बना सकते थे? बजाय उसके उन्होंने कंडी कनाल का ड्रामा रचाया और करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। मैं उसमें भी चाहता हूं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये गलत प्रोजेक्ट क्या हुआ और वहां जो लाखों का नुकसान हो रहा है वो क्या हुआ है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट्स हमारे जो द्राबशाला में है, हमारा कीरू प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी दुनादी वाला प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह जल्दी सेंक्शन हो जाएगा। मैं अपनी बात करूंगा कि जब मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो मैंने एक सवाल पेश किया था कि कांग्रेस ने मेरी रोड को सिर्फ नाम का रोड रखा है, लेकिन मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि मेरी रोड को पीएमजीएसवाई में प्रोजेक्ट सेंक्शन होना चाहिए। लेकिन आज मेरी रोड का टेंडर भी डाउनलोड हुआ, शायद 28 तारीख को टेंडर खोलेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और उसमें ख़ुसूसन हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भद्रवा दिलीप साहब परिहार हैं, हमारे वेशन परिहार जी भी हैं। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, जो इलेक्शन वहाँ लड़ रहे थे। इश्तियाक साहब वानी है डोडा से, उन्होंने मिल के मेरा ताउन दिया और मैंने इस रोड को सेंक्शन करवाया। इसके साथ साथ देख लीजिए आप, मेरा काहरा टांटा रोड जो था, द्रमर रोड था, वो प्रोजेक्ट पड़ा था, उसको सेंक्शन करके रोड को कहाँ पहुँचाया। इसी तरह से हज़ारों प्रोजेक्ट। अब राशन की बात कीजिए, मैं तो ये लोगों को कह रहा हूँ कि अफसोस की बात है, शर्म भी नहीं आती है लोगों को कहने में। 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए और 8 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन फ्री दे रही है लोगों को। लेकिन सदर साहब, फ्री राशन तो दे रही है, लेकिन उसमें जो है कमी आ रही है कि जैसे पहले जो है 15 से 20 केजी मिलता था, आज जो है पर हेड 2 केजी या 3 केजी मिल रहा है। पहले लोग कहते थे कि हमें जो है खुला डुला राशन मिलता था, लेकिन अब जो है कमी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब ये तो हम इसकी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि शायद 35 किलो पर हेड ये राशन है, लेकिन इसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे। 2 या 3 किलो नहीं है बल्कि 35 किलो होगा। लेकिन पीएम किसान की तरफ भी आपको नज़र करनी चाहिए कि जिस चीज़ को हमने आज तक पाया नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट किया और लोगों के अकाउंटों में 2-2 हज़ार रुपया जाता है। इसके साथ देख लीजिए आप, हमारा यहाँ पेंशन, ओल्ड पेंशन वगैरह का मसला था, 200 से 1000 तक उन्होंने कर दिया। इसके साथ साथ देख लीजिए आप, ये हमारे जो हैं बिजली प्रोजेक्ट जो है अब सेंक्शन होने वाला है। दूसरा हमारा काहरा का हमने सुना है मिनी प्रोजेक्ट वहाँ सेंक्शन होने वाला है। क्या ये कोई छोटा काम नहीं है? इसके साथ साथ बेरोज़गारी की तरफ आप बता रहे हैं, लेकिन अभी एचआर वाले हमारे थे जो 2000 तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन वो आज 9,500 ले रहे हैं। इसके साथ साथ आशा वर्करों की तनख्वाह 2000 हुई है, शायद अब उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी।
मर भी अफसोस का मकाम है उन लोगों को, शेम मैं कहता हूँ, जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। उन लोगों को अपने गिरेबान को भी थोड़ा देखना चाहिए कि हमने क्या किया है, अपनी शक्ल को भी देखना चाहिए कि मोदी जी रात दिन क्या कर रहे हैं और उन लोगों ने 40 दिन सरकार में बैठ के क्या किया। और 8 साल के अंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रुझान, देखो बिजली की तरफ देख ली। सफदर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि एक तरफ से सरकार जो है 2000 PM किसान दे रही है, पेंशन दे रही है, या डेली वेजर को इतना तनख्वाह दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप महंगाई पर भी क्यों नहीं बताती कि महंगाई भी इतनी हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि जो हिंदुस्तान के अंदर GDP है वो दिन ब दिन कमी हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेरोज़गारी भी आम है, बड़ा यानी कि राशन की कमी भी है, उसके साथ साथ जो लोगों को जो बेरोज़गारी के साथ साथ जिन मुद्दों पर जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको जो है ये लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमेशा के लिए रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको इसका सवाल का जवाब ये दूंगा कि देखिए, अगर एक चीज़ में रेट, तेल का रेट बढ़ा, दूसरी तरफ से एक मज़दूर का रेट बढ़ा। अगर एक तरफ से आटे का रेट बढ़ा तो मज़दूर का रेट भी बढ़ा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर डेवलपमेंट हो जाए, लोग जो बेरोज़गार हैं उनको काम मिले, उनका दिन ज़ाया न हो जाए, तो आटा या चावल बढ़ने से उनका हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे बेरोज़गार नौजवान जो हैं उनको प्रोजेक्टों में नौकरियां मिल रही हैं और इंशाल्लाह और भी मिलेंगी। SPO हमारे जो थे बेचारे, जो कि 1500 रुपया ले रहे थे, आज वो 18,500। आप देख लीजिए, अगर अब उस SPO को 50 किलो आटा महीने का लगता है, तो जब 2000 लेता था तो वही 50 किलो लगता था, आज 18,500 ले रहा है तो वही 50 किलो लग रहा है। आप देख लीजिए 18,500 का भी और 50 किलो आटा में भी कितना फ़र्क है। लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैं शर्म करता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करते हैं। मैं मुबारक करता हूँ मोदी जी की सरकार को और डॉक्टर जितेंद्र साहब को, जिसने हम और हमारे अब सुनील जी शर्मा भी हैं, शक्ति साहब हैं, इसमें दिलीप साहब हैं हमारे, और मैं खुसूसन देखो हमारे तहसील काहरा की मैं बात करूंगा। ये मैं कहूँगा कि देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी तो वजूद में पहले थी ही नहीं, लेकिन जब वहाँ से वैशन परिहार को एक मैंडेट मिला DDC का, लेकिन इतनी अनथक मेहनत वैशन परिहार ने की और जिससे वहाँ इस वक्त 50% लोग जो हैं वो भारतीय जनता के पार्टी में आए हैं और भी लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? कि वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है। लेकिन मैं शर्म कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये कि कोई लोग कह रहे हैं हमने जी गवर्नर साहब से 88 किलोमीटर रोड का प्रोजेक्ट अब सेंक्शन करवाया। अरे क्या कर रहे हो? वो आज सेंक्शन नहीं हुआ। वो दिलीप साहब ने 2 साल 4 साल पहले मेहनत की है और वो प्रोजेक्ट जो सेंक्शन हुआ है, अब हमारा काम लगने वाला है। लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि गलत बयानबाजी करने से गुरेज करें और परहेज़ करें। दिलीप साहब हमारे जो हैं वहाँ भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हैं क्या कहते हैं MLA रहे हैं और इंशाल्लाह आज भी वो MLA बनेंगे। और मैं खुसूसन मोदी जी से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट डोडा में बेरोज़गारी की तरफ ध्यान देकर कम से कम 20,000 लड़के जो हैं SPO और मज़ीद भर्ती हो जाएं, ताकि वहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो सके और दुरदी प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि वहाँ जो बेरोज़गार लड़के हैं, ट्रेंड लड़के हैं, उनको रोज़गार मिले। मैं फिर से दोबारा लोगों को कहूँगा कि गलत बयानबाजी से वो परहेज़ करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया वो 100 साल किसी ने नहीं किया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह 2024 सफदर साहब एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है। कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हों या उसमें जो काम करने वाले हों, खालिस उनको जो है प्रोजेक्ट या किसी रोड के अंदर जो है एज ए सुपरवाइज़र या एज ए वर्कर जो है लगाया जाता है, बाकी लोगों को कहीं नहीं पूछा जाता है। जो लेटर BJP का लिखा हुआ लेगा उसको जो है वहाँ पर लगाया जाता है। क्या सच है, क्या झूठ है, आप बताइए। जनाब, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, तो फिर सबसे पहले मुझे काम मिलना चाहिए था। अगर वर्कर को काम मिलना था, फिर तो सबसे ज़्यादा मेहनतकश वर्कर तो सफदर हुसैन वानी है काहरा में, जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा है। आपके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किश्तवाड़ प्रोजेक्ट के अंदर जो है खालिद BJP के रेफरेंस पर लगे हैं। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है, क्योंकि आपने भी सुना होगा किश्तवाड़ के अंदर ऐसी हलचल मची थी कि वहाँ कहा जा रहा था कि खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लेटर लिखा कर लेते हैं उनको ही लगाया जाता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, धर्मशाला प्रोजेक्ट है, गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, उसके डंपर पूरे वहाँ काम कर रहे हैं, उसी के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। हमने उसको ऐसा मना नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करें। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग केरू में काम कर रहे हैं
आम आदमी पार्टी के लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के वो लोग वो काम कर रहे हैं जिनका कार्ड था, कंट्रैक्टर्स कार्ड था, जिन्होंने टेंडर दिया कंपनी के साथ, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये शोशा है, शोशा डालने से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नहीं होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम आने वाले जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलेक्शन होगा इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा। मैं इन्हीं लफ्ज़ों से मैं इस वक्त होता हूँ। अस्सलाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर हुसैन वानी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। क्या कुछ आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर में इक़दामात उठाए जाएंगे और देखेंगे कि क्या आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी यानी सीएम बन पाएगा या नहीं, आने वाले वक्त में फ़ैसला होगा। बाकी बने जे के दास्तान के साथ बिलाल बिलेसी जम्मू से।